माइक ऑन कीजिए रजनी जी। गुरु रूप दीदी जी को सादर नमन, सभी को हरिओम। आज मैं गुरु आज्ञा से कर्म फल वाणी का एक पॉइंट आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कर्म फल। राम जी वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर अपने स्थावर शरीर से जो शीत, वात और घाम के क्लेशों को सहता रहता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो काक्षेप करता है, वह उसके पूर्व जन्म के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर पीठ से सट गया है तथा बुद्धि आघात के भय से सदा भीत बनी रहती है, ऐसा पक्षी जो वृक्ष की शाखाओं पर निवास करता हुआ काल यापन करता है, वह उसके पूर्व जन्मों के अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। घास खाने वाला मृग किरातों के बाणों की चोट से पीड़ित होकर जो मर जाता है, ये असंख्य भूत प्राणी जो बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो रहे हैं, उसका कारण उनके पूर्व जन्म में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल ही है। राघव, विषयासक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है। इसे की वाणी चली, इस वाणी, ये जगत जो है दुखालय है, इसमें कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, सब दुखी है। हर किसी को कुछ ना कुछ दुख है। कोई किसी कारण से दुखी है तो कोई किसी कारण से दुखी है, सुखी कोई भी नहीं। हमारे दुखों का मूल कारण जो है हमारा अहंकार है, जिसे मैं और मेरेपन का भाव पोषित करता है। अहंकार कई विकारों को जन्म देता है, जैसे काम, क्रोध, मोह और लोभ। ये विकार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कर्मों के फल हमें बंधन में बांधते हैं और इन कर्म फलों का भुगतान करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार आवागमन का चक्कर चलता रहता है। इस आवागमन से मुक्ति जो है वो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। ये ज्ञान हमें गुरु की शरण में जाकर प्राप्त। इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए हम जो कर्म करेंगे उसे ये मानकर हम करें कि ये कार्य जो है भगवान का है और उनकी कृपा में रहते हुए उनके लिए ही मैं कर रहा हूँ। ऐसा करने से मन में कर्तापन का भाव नहीं रहता है। मन से कर्तापन का भाव दूर हो जाता है, जिससे मेरेपन की भावना नहीं रहती। मैं और मेरेपन से उत्पन्न राग और द्वेष जो है, राग और द्वेष का द्वंद भी समाप्त हो जाता है और समता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। समता में स्थित हो जाने पर पाप और पुण्य के फल से भी हम नहीं बनते और यही जीवन की हरि। योगी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा गया। कर्म हो तो कैसे हो, अहमता, ममता और आसक्ति रहित हो। ऐसा क्यों बताया योगी ने? जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। हमारा आसक्ति पूर्वक किया गया कर्म या कहें कर्ता भाव से किया गया कर्म, क्योंकि फिर उसका फल होगा, कर्तापन के कर्म का फल होगा, तो उसको भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए जन्म मरण दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो पॉइंट रखा योगी ने, उसका मेन सार क्या है कि हम जागे। हम कौन सी दुनिया में रह रहे?
अहमता और ममता की दुनिया में कभी सोचा नहीं? सुनने में ये दो शब्द लगते हैं, कब से सुनते चले आ रहे हैं, अहमता ममता, मैं मेरा। इसके पीछे क्या है? अहमता और ममता में बैठ के जो कर्म होता है, योगी ने बताया, वो राग द्वेष से होगा। जहां मैं मेरा तू तेरा आया तो क्या हुआ? राग और द्वेष। राग और द्वेष का क्या फल है? दुख। और हर मनुष्य चाहता है सुखी होना। बहुत अच्छे से एक ये आज योग वाशिष्ठ का पॉइंट था, जिसमें वशिष्ठ जी भगवान राम को, जब उनको वैराग्य हो जाता है तो उससे उठने का ज्ञान जब दे रहे। तो देखो गुरु कहाँ ले जाना चाहता है? गुरु कहता है ऐसी दुनिया में चलो जहां प्रेम ही प्रेम हो। निश्चित ही हम किसी ऐसी दुनिया में बैठे हैं जहां कुछ गलत हो रहा है। हमें तो लग रहा है हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सब अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज योगी ने जैसा बताया, अहमता और ममता की दुनिया, ये प्रेम की दुनिया नहीं। जहां अहमता और ममता आई वहां राग और द्वेष आया, और जहां राग और द्वेष हुआ तो वहां प्रेम नहीं। प्रेम तो समता में है, समभाव में है। तो गुरु जब मिल जाते हैं तो वो हमें इस दुनिया से किस दुनिया में लेके जाते हैं? प्रेम की दुनिया। प्रेम माना क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम यही समझ लें, प्रेम स्वरूप किसका है? दुनिया में ढूंढने जाओ शायद ही मिलेगा कोई। एक ईश्वर, वो जो भगवान है वो प्रेम स्वरूप है, सबका पिता है ना वो। इतनी पूरी सृष्टि का पालनहार है, सब कुछ वही तो करने वाला है। तो सच्चे प्रेम की अगर तलाश हो तो किसके स्वरूप को जानने की कोशिश करें? प्रभु को, भगवान को जानने की कोशिश करें कि उसका ही एकमात्र प्रेम सच्चा है। अगर मैं उस प्रेम की दुनिया में जाना चाहता हूं तो जो उस ईश्वर का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, मैं उसी को पकड़ूं। इधर मेरा अंतःकरण प्रेम स्वरूप होगा तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। बदले ना दुनिया, बदल जाए हम बदले, हमारी दुनिया बदली तो हमारी सारी दुनिया बदल जाएगी। एक हम बदले, कहते हैं ना, दूसरों को बदलने में समय नष्ट मत करो, एक अपने को बदल लो तो सारा जग बदला हुआ ही नजर आएगा। कई बार एक दृष्टांत चला इसी पर, खुद को बदलना माना सारी दुनिया को बदल दी। एक विद्यार्थी था, टीचर ने उसको एक कागज के कई टुकड़े फाड़ के उसके सामने रखे और उसने बोला, अध्यापक ने, कि इसके ऊपर संसार का नक्शा है, इन टुकड़ों को जोड़ के तुम संसार का नक्शा बना दो। बच्चे की परीक्षा, बच्चा जोड़ने लगा, कठिन तो होता है, वर्ड का नक्शा बना। अचानक एक तरफ उसको मनुष्य के शरीर का कोई अंग दिखाई दिया, कोई हाथ या पैर। अब उसने क्या किया, कागज के सारे टुकड़ों को उधर से जोड़ा जिधर मनुष्य के अंग दिखाई दे रहे थे। वो बनाना तो आसान था, कहाँ सिर लगाना है, कहाँ हाथ, कहाँ पेट, कहाँ पाँव, उसने फटाफट कर दिया। क्या तात्पर्य है इस चीज का? एक मनुष्य सुधर जाए, सेट हो जाए तो सारी दुनिया सेट हो गई। उधर मनुष्य की तस्वीर सेट हुई और पीछे सारा वर्ल्ड का नक्शा बन गया। हम दुनिया को सुधारने में अगर लगेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जन्म के जन्म निकल जाए। एक खुद को बना ले तो सब कुछ बन जाता है।
तो एक खुद को बनाने से क्या मतलब है? वो मेरा प्रभु तो बना बनाया है पहले से, क्योंकि उसने तो मुझे बनाया है। वो पहले है, मैं बाद में। मैं देखूं वो कौन है, वो कैसा है, वो प्रेम से भरपूर है। अपनी दृष्टि उसकी आंखों में जमा दे। ये जो आंखें हैं हमारी, ये दृष्टि हमारी कहीं और न जाए, कुछ ना देखे। कैसा है मेरा भगवान? हम प्रभु का नाम लेते हैं, राम 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 राम। कैसा है वो राम? उसकी दुनिया में चलो, गुरु कह रहे। प्रेम भी कौन सा करना है, लेने देने वाला नहीं। देखो भगवान का प्रेम कैसा है, लेने देने वाला है क्या? वो तो देता है, सिर्फ देता तो कुछ भी नहीं। एक फूल की पत्ती भी नहीं मांगता हमारे से। ये प्रेम लेने देने वाला नहीं है। गुरु ने कहा तो प्रेम तो कैसा है? प्रेम माना एक तरफा, वन वे ट्रैक। जैसे हमारे प्रभु हमसे प्रेम करते ही जा रहे हैं युगों से, हम देखें क्या ऐसा प्रेम हम कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रेम करने वाले बने, बदले में उम्मीद ना करें कि मैंने तो इतना किया, इसने तो मुझे अच्छी नजर से भी नहीं देखा, इसने तो मुझे एक शब्द भी अच्छा नहीं बोला। ये तैयार प्रेम माना क्या? हमें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। पहला प्रेम हमारा भगवान से होगा। ये घटना भक्त और भगवान के बीच में घटेगी पहले, तभी हम नॉन एक्सपेक्टेंट संसार से हो सकते हैं, अपेक्षाओं से आशाओं से नहीं तो आसान नहीं है। ये जो तैयारी है, ये पहले किस रूप में आई है हमारे सामने? शरणागति, समर्पण। माना हे प्रभु, बस तुम ही तुम हो मेरे लिए, मेरा तो और कोई सहारा नहीं। बोलते हो ना भजन में भी, मेरा कोई ना सहारा मिलते। इसको आज सच साबित कर। जब तेरे सिवाय मेरा कोई है नहीं, तो मैं तेरे से मांगू क्यों? सच्चे प्रेम में मांग नहीं होती है। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा क्या होगा? भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा। एक बार भगवान से सच्चा प्रेम हुआ और उसकी जो अंदर में महक आएगी, जो रस आएगा, फिर देखना वो खुशबू पूरी दुनिया में हमारे चारों तरफ रहेगी। वो प्रेम हमें करना नहीं पड़ेगा। ये बात को समझने की कोशिश करना। जब हम प्रेम स्वरूप ही हो गए, तो हमें किसी को प्रेम देना थोड़ी पड़ेगा। तभी आता है ना सत्संग में, प्रेम करने नहीं जाना है। तू प्रेम का रूप हो जा, तू प्रेम का फाउंटेन हो जा, तो प्रेम तो तेरे से स्वयं छलकेगा। ये स्थिति, जैसे ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ रहा हमसे प्रेम करने के लिए, प्रेम हो रहा है उससे। वो प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता। ये स्थिति, ये तैयारी। देखो, आज से हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो क्या हमें जीवन में कुछ मिलेगा? नहीं। देखते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मुझे इतना तो दे दो। अरे वो बिना मांगे हमारी हर जरूरत को जानता है और बिना मांगे ही हमें सब कुछ देता है। ये विश्वास, हमारा विश्वास डोल गया सृष्टि के मालिक के ऊपर। वो मालिक जिसने मेरा ये शरीर संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में ही जब मैं था, तभी मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया था, माँ के स्तन में दूध भर दिया था कि बालक संसार में आने वाला है। उसका प्रबंध अगर दुनिया में आने से पहले उसने मेरा प्रबंध कर रखा था, तो आज मैं चिंता करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं भीख मांगता हूँ, भगवान मुझे ये दे दो। मैं दुनिया वालों के सामने कटोरा लेके घूमता हूँ, मेरी मदद कर दो। हम भूल गए उस प्रेमी को जो प्रेम का रूप है। आज वो हमें धनवान बनाने आया है,
पहला वचन है, ऐसी दुनिया में चलो जहां प्रेम ही प्रेम हो, जहां प्रेम ही प्रेम हो। आज ऐसा जीवन हमारा जब बन जाए, जिस दिन बनेगा चलते चलो, उस दिन कहोगे धन्य हो। और देखो, जो आज पॉइंट चला शुरू में, अहमता, ममता और आसक्ति से रहित जीवन का कितना महत्व। जैसे बोला ना, वो एक पक्षी भयभीत है, वो कीड़ा दरार में पड़ा हुआ कष्ट सहन कर रहा है। ये सब क्या है? ये हम ही तो हैं, क्योंकि प्रेम से हम सूख गए, सिकुड़ गए हैं, आसक्ति पूर्वक हम जीवन को जी रहे हैं। तो इन योनियों में जाकर के, स्थावर योनियों में, पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ बनना पड़ता है। कितना कष्ट है उस जीवन में, कैसे कालक्षेप होता है ऐसी योनियों में। समझ रहे हैं हम? आज शुरू में जो पॉइंट चला, उसको समझना है कि कर्म हो तो कैसे हो। अहमता, ममता और आसक्ति से रहित हो, बहुत महत्वपूर्ण सार है भगवान की वाणियों का। और भगवान जब कहते हैं कि ऐसी दुनिया में चलो जहां प्रेम ही प्रेम है, तो कैसे होगा वो प्रेम जहां खाली प्रेम हो? जब ऐसा जीवन हमारा बने, आसक्ति से शून्य, अहमता से शून्य, ममता से शून्य। सोचने ना लग जाना, इतना काम कैसे होगा कि हम मैं मेरे और आसक्ति से रहित हो जाए। हमको नहीं करना है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी कर सके। लेकिन हम उस परमात्मा के चरणों में अपने दो आंसू तो बहा सकते हैं, कह सकते हैं दीन और हीन होकर के, हे प्रभु मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यपूर्ण हो, मेरी मदद करो। दिन में जब भी याद आ जाए, हम तो कहें हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद ये बात आ जाए, याद आ जाए, क्योंकि ये बात सच्ची जन्म जन्मांतर से हो सकता है। हम साधना करते आ रहे हो, हम कहीं पहुंचे नहीं, इस जन्म का प्रमाण तो हमारे सामने है। हम 20 साल 30 साल 40 साल से आध्यात्मिक परमार्थ मार्ग पे चल रहे हैं, कहाँ पहुंचे? आज भी वही आसक्ति, आज भी वही मैं और मेरा सामने खड़ा है। भयभीत हो जाना चाहिए अब हमारे को, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं। डर, ये डर बहुत सही है, ऐसे तो निर्भय होना चाहिए। अभय दान देता है गुरु हमको, लेकिन ये डर कि मेरा जीवन निष्पाप हो। ममता और ममता आसक्ति से रहित जीवन ही तो निष्पाप है। और कौन से पापों से रहित करेंगे अपने आपको? बाकी तो सब बात की बातें। सबसे बड़ा पाप तो यही हो रहा है, हम मैं मेरे में बैठे हैं, हम इच्छाओं में बैठे हैं, हम वासनाओं में बैठे हैं। कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान स्वयं देंगे, और इस तरह हमारा कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। अब देखो ये निष्कामता कैसे आई? ज्ञान से आई ना। आज कहाँ बैठे हैं? ज्ञान के दरबार। गुरु ये ज्ञान के कैप्सूल हमारे अंदर डाल रहे हैं। एक कैप्सूल 10 गोली के बराबर इफेक्टिव होता है। गुरु का एक वचन, एक शास्त्र पढ़ जाओ, उतना फायदा नहीं जितना बैठे बैठे सामने गुरु हमारी तैयारी कर देता है। सत्कर्म, अब निष्काम कर्म जब जीवन में होता है, तो ये भी एक स्पष्टीकरण हमें जरूर चाहिए कि हम सत्कर्म करने तो चलते हैं। निष्काम कर्म मीन्स बिना कामना के सत्कर्म, लेकिन हमने कोई कर्म किया, कोई दान किया, किसी की हेल्प करी, राइट? तो क्या होगा? याद आएगा, मैंने उसके लिए इतना किया। याद आया तो क्या जुड़ गया उसमें? अहमता जुड़ गई कि मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसको इतना दिया। लेकिन ज्ञान से कर्ता भाव नहीं रहेगा। समझ लें अच्छी तरह से, निष्काम कर्म माना फल नहीं चाहिए। हम करें, करते जाएं, लेकिन फल की कोई भी आशा, कोई भी चाहना न रखें। इसी प्रकार से हमारा कर्ता भाव गलित हो जाएगा। कर्तृत्व भाव को अगर गलाना चाहते हैं तो इतनी सी बात याद रख लें, हम जो भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कर्म से फर्क नहीं पड़ता। कर्म के पीछे हमारी भावना क्या है? मैंने किया, यदि वो भावना नहीं है,
मैंने प्रेम पूर्वक किया, मैंने परमात्मा को अर्पित करके किया, तो वो कर्म कैसा हो गया? वो बांधने वाला ना हुआ, बाण वो मुक्त करने वाला। क्योंकि वो निष्काम कर्म कैसा है? वो कर्म योग है, वो मुझे प्रभु से जोड़ता है। माना इतना ही समझ लें, चाहना के बगैर हम कोई भी काम करें, निष्काम भाव से ना सत ना बद कर्म दोनों ही छूट जाते हैं और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाता है। बहुत सुंदर भाव आज सत्संग के शुरू में और हम सबके लिए ये चीज बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी एक दुनिया बनानी, एक नई सृष्टि की रचना करनी रह लिए इस माइक संसार में। बहुत अनंत जन्मों से इस मायावी संसार में ही तो रहे। माना क्या धोखे का संसार, धोखा ही खाते चले आए हैं। आज गुरु हमें इस धोखे से निकाल रहे हैं, दुखों से ऊपर कर रहे हैं, बता रहे हैं सारा जगत एक खेल है। पिक्चर तो पहले से ही तैयार है, लेकिन हमारे मन की क्या आदत है? वो इंटरफियर करता है। और देखो, जो दो के झगड़े के बीच में आता है वो मार खाता है। जीव और जगदीश का खेल है। जीव चला परमात्मा की तरफ, मन बीच में इंटरफेयर करता है, वो हमें खींचता है पीछे की तरफ। मन है बीच वाला। प्रेम की दुनिया में जब भगवान हमें लेके चले तो भगवान ये भी समझाना चाह रहे कि मन एक बहुत बड़ी बाधा है, ये कंजूस है, ये नहीं करने देगा। तो भगवान कह रहे हैं छुपा के चल। तुम्हारा जो प्रेम है वो कैसा होवे छुपेला। भगवान कहते थे मेरे से भी जो तेरी प्रीत है ना, वो किसी को बताना नहीं कि मेरा गुरु से प्यार है, इसको छुपा के रखना। ऐसे ही कहते हैं कि प्रेम है जिसे दिखाना नहीं है। ये प्रेम ऐसा है जिसे हम तोल नहीं सकते। ये असीमित प्रेम है, इसकी कीमत करनी है। और मन क्या करता है? बीच में इंटरफियर करता है। माना कैसे? ये बीती बातों को याद दिलाता है। हम प्रेम करने जाएंगे किसी से, वो कहेगा उसने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उससे प्रेम करते हो। वही प्रेम करना है। जहां मन बाधा डाले, कहो मैं उसी से प्रेम करूंगा। तभी तो हमारा ये ओछापन, हमारा ये कंजूस स्वभाव परिवर्तित होगा। और कैसे? किसी की किसी से तुलना नहीं करनी, किसी की किसी से तुलना मत करो। जो तुम हो सो तुम हो, जो हम हैं सो हम। ये चीज तुलना में क्या होता है? छोटा और बड़ा। जहां ऊंच और नीच आई तो वहां प्रेम होगा क्या? इसलिए गुरु कहते हैं किसी की किसी से तुलना ना करो। मन माना सब बेकार के ख्याल लेकर आता है। मन से सावधानी दे। प्रेम की डगर पे चलने के लिए किससे सावधान होना है? मन से। मन बेकार के ख्याल लेकर आता है। क्यों? कि मन माना पागल प्रोफेसर। ये है बहुत बड़ा प्रोफेसर है। प्रोफेसर पढ़ाता है ना, टीचर से भी बड़ा होता है। कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है। ये छोटा मोटा अध्यापक नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हमें सिखाता है। बोलो, मन की पढ़ाई हुई बातों में, मन की पढ़ाई में चलना है। चलना है तो याद रखना ये पागल है। और पागल का साथ करने वाला कौन हो जाए? कैसा हो जाएगा? वो भी पागल हो जाएगा। मन माना पागल प्रोफेसर। और अब हमें जब गुरु ने जगा दिया है तो हमारे हाथ में है जीवन बनाना या बिगाड़ना। क्या चाहेंगे? हर कोई जीवन बनाना ही चाहता है। जीवन को बनाना है तो मन का साथ छोड़ेंगे और किसका साथ लेंगे? भगवान का। भगवान से हजारों सुख है और मन से लाखों दुख है। मन ने तो दुख दिए, हजारों सुख भगवान देता है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है
मन को भी जानो, आत्मा को भी जानो। मन को भी जानो, आत्मा को भी जानना जरूरी है। जब तक हम मन को समझेंगे नहीं तो आत्मा को भी समझ नहीं पाएंगे। पीछे चला था एक बार पैसे के ऊपर, बोल रहे हैं यहाँ पर मन की शांति पैसे से नहीं मिलती, क्योंकि ये मन का स्वरूप ही अशांत है। मन का कैसा स्वरूप है? अशांत। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? शांत। तो गुरु जब कहते हैं ऐसी दुनिया में चलो जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, तो गुरु क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी दुनिया में चलो जहाँ शांति ही शांति हो। तो आज मन से दोस्ती तोड़ के किससे दोस्ती करनी, किससे मित्रता करनी? भगवान से। भगवान से मित्रता कैसे होगी? शरीर में बैठ के तो होगी नहीं। देहाध्यास माना क्या? पत्थर की तरह भारी। और प्रेम कहाँ होता है? जब हम हल्के फुल्के, प्रेम हमें बना ही देता है हल्का फुल्का। और जब हम कंजूस होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पत्थर की तरह भारी। देहाध्यास। यदि प्रेम की दुनिया में आना है तो पत्थर की तरह भारी नहीं होना, फूल की तरह हल्के होके। प्रेम भी कैसा है? हल्का फुल्का कर देता है। हम किसको सत्ता देके बैठे? भारी क्यों है? क्योंकि हम जगत को सत्ता देके बैठे, और जगत तो सत है भी नहीं। हम क्यों भारी हैं? क्योंकि जगत को पकड़ के बैठे। अगर हमें हल्के होना है तो जगत को हाथ से ढीला करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक ही बात तो याद रखेंगे, अरे मनुष्य तो सोते सोते चला जाता है, मैं संसार को तक करके बैठा हूं। देखो, एक गिलास भी टूटता है ना, तो जब गिरता है और टूटता है तो आवाज होती है, लेकिन मनुष्य तो सोते सोते ही चला गया। सोते सोते एक पल भी नहीं लगा। और देखो सारी जिंदगी क्या किया ये मन की चोरी, मन की ठगी, जो हमें उस शांति से दूर किए हुए है, उस प्रेम से दूर किए हुए। वो मन जिसने चोरी ठगी करके हमारे जीवन को मिट्टी में मिलाया। कैसे? चोरी ठगी से तो माया इकट्ठी करता है संसारी व्यक्ति, और जब सोते सोते ही चला जाता है तो कुछ उसको पता नहीं चलता। क्या हुआ? क्या घटना घट गई? क्या सब कुछ पीछे छूट गया? साथ कुछ नहीं जाता है। जब साथ कुछ जाता नहीं तो राग द्वेष करे या प्रेम करे, ये फैसला तो हमारा है। गुरु तो आए हैं प्रेम का सागर बनके, कलश लेके आए हैं आज वो अमृत का। प्रेम माना क्या? अमरता। ये अमृत का प्याला पिलाने वाला गुरु हमें अमर बनाना चाहता है। इसीलिए तो वो कह रहा है, राग द्वेष की दुनिया से उठो और प्रेम की दुनिया में आ जाओ। प्रेम माना क्या? क्लीन हो जाओ, क्लीन हो जाओ, अपने घर में आ जाओ। आज हम दूसरा 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 इसी में पड़े। क्या मिला? क्या मिलता है दूसरा दूसरा? अपने में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। साधु चुपका है संसार, शांत मौन हो जाओ, शांत मौन हो जाओ। कैसे होगे? जब अपना नाम भुलाओ। भगवान को याद करना है ना, भगवान से जुड़ना है। तो भगवान को जुड़ना क्या? भगवान को क्या याद करना है? अपना नाम भुलाना है। देखो, अपना नाम हम दिन में कितनी बार याद करते। आज इसको भुलाए तो भगवान याद ही याद, अंदर में ही दीदार हो जाता है। बस सियर होके बैठे, दृष्टा होके बैठे, इंटरफियर नहीं करो। मन माना इंटरफियर, मन माना बीच वाला, इंटरफियर नहीं। जो हो रहा है उसको साक्षी दृष्टा होके देखे, क्योंकि किससे हो रहा है? मेरे मालिक से हो रहा है। वो मेरा क्या नहीं जानता,
मेरी हर जरूरत को जानता है। वो मेरे से सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम अगर किसी को हमारे से इस पूरे ब्रह्मांड में अगर है तो वो सिवाय भगवान के और किसी को आंखें खोल नहीं, धोखे से निकल जाएं। संसार में कहीं प्रेम मिलने वाला नहीं। जहाँ प्रेम नहीं है इस नगरी में, यहाँ या तो राग है या द्वेष, और ये दोनों ही जंजीरें कितनी खतरनाक हैं ये तो सब समझ ही चुके। तो इस खतरे से अपने को बचाएं और सुरक्षित करें अपने आप को उस दायरे में जहाँ अमरता ही अमरता है, और वो दायरा है प्रेम का। जगत नहीं, जगदीश ही जगत है, और इसके लिए खुद ही को मिटाना। खुद ही को मिटाया तो क्या हुआ? प्रेम का सागर बन गया, गुरु से एक हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, प्रेम पे तो जब वाणी चलती है तो लगता है चलती जाए, हम सुनते जाएं, क्योंकि शायद हम सबसे ज्यादा डिप्राइव, मतलब इस प्रेम की दुनिया में रहकर भी ना, वो अंदर में वो जब आप हमें एक A to Z सिखाते थे तो उसमें होता था ना L पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो वो तब से बचपन से सुनते हुए भी अभी लगता है कि वो अंदर में ही प्रेम का सागर नहीं बना तो दूसरे को क्या देंगे, और हमेशा ऐसे रेडी रहते हैं कि दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ऐसा लगता है जितना सुने शायद थोड़ा परिवर्तन हमारे अंदर आएगा। तो जितनी सुनते हैं वाणी, मन करता है सुनते जाएं, वो शावर बन जाए प्रेम का, या वो रसगुल्ला जो आप फुल स्पॉन्ज कहते हो वो बन जाए कि उसके पास जरा भी एक ड्रॉप भी आए तो मिठास निकले। तो आंटी जी, पहला पॉइंट जो कर्म फल पे चला था वो ये था कि दुखों का मूल कारण है अहंकार। अहंकार के कारण जो है ना विकार आते हैं, विकारों से कर्म होते हैं, और आसक्ति और कर्तापन के कर्म से फल निकलता है, मतलब फल मिलता है, और फल होगा तो उसे भोगने के लिए जन्म मरण में फंसना ही पड़ेगा। तो आज जागना है, अहमता ममता से ऊपर उठना है, समता में आना है, और सबसे प्रेम करना है। दूसरा जो पॉइंट चला वो सच्चे प्रेम में कुछ नहीं चाहिए, और सच्चा प्रेम केवल हमारा परमात्मा से, उस भगवान से ही हो सकता है। और भगवान से प्रेम करते करते हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, और ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहाँ प्रेम ही प्रेम है। ऐसा कर्म करें जो निष्काम हो, करे पर याद ना रहे। अगर याद नहीं रहेगा तो मतलब फल की भावना नहीं रहेगी। याद क्यों रहता है कि अच्छा कर्म करके भी याद करते हैं, इसके साथ किया, उसके साथ किया, ये किया, वो किया। वो जहाँ याद रहा वहां फल की इच्छा आई, फल की इच्छा आई तो वो सारा कर्म वेस्ट हो गया, वो फिर प्रेम का कर्म रह ही नहीं गया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कोई भी कर्म करें तो ऐसा करें कि जैसे मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। तो उस भावना से प्रेम करेंगे तो वो मुक्ति देने वाला होगा, फल में अटकाएगा नहीं। प्रेम की दुनिया में सबसे बड़ी बाधा है मन इतनी बाधा डालता है, तो इसलिए प्रेम को दिखाना नहीं है, छुपा कर रखना है। मतलब कोई कर्म करे भी तो ऐसा इतना फील करके नहीं कि मैं उसको प्रेम कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दिखावे में हम फंस जाते हैं। तो मन में कोई तुलना नहीं करनी है, मन से सावधान होकर चलना है। अच्छा, ये भी आया कई बार कि प्रेम करते करते हम तुलना करने लग जाते हैं ना, कि ये मेरा प्रिय है तो इसको ज्यादा हुआ और उसके लिए ठीक है जितना हो रहा है, ये होता है हमारे साथ। तो मन से सावधान होकर चलना है, मन से दोस्ती तोड़कर भगवान से दोस्ती करो, प्रेम का सागर बन जाओ और अमृत का प्याला पी लो, क्लीन होकर अपने भीतर की तरफ आ जाएं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अपने अंदर आना है। और एक पॉइंट आपने बोला, सीयर या व्यूअर या दृष्टा होकर देखें, इंटरफेयर ना करें। ये सबसे बड़ी गलत आदत हो जाती है कि हम कुछ देख रहे होते हैं तो पिक्चर देखने जाते हैं हॉल में, तो कभी किसी को टोकते थोड़ी है कि ये सीन गलत चल रहा है, ये सीन अच्छा चल रहा है, या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऑडियंस बन के जाते हैं और देखकर आते हैं। तो हमको यहाँ भी यही चाहिए कि मेरी लाइफ, मेरे आसपास की प्रकृति में भी कुछ भी हो रहा है तो ऑडियंस बन के देखते रहें,
मेरे साथ भी कुछ हो रहा है तो उसको इसी तरीके से करें कि ये परमात्मा का लिखा हुआ हो रहा है। सोचे कि जो हो रहा है मेरे मालिक की कृपा से हो रहा है, और खुद ही को मिटाना है, तभी भगवान से एक हो पाएंगे। बहुत सही। आप लोग माइक ऑन करें।